like you. Be strong to hold the powers of the sun. कहीं और इन द प्रिजन ऑफ गॉड्स के अंदर अब वो खेल खत्म हो चुका था। अंधेरे का राजा अपनी दबी हुई सांसों में उस पेल राजा को एक अभिशाप देता है। पर पेल किंग की नजरों के अंदर ये कोई जीत नहीं थी, ये सिर्फ एक कर्तव्य था, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कि तभी वो एक थंडर और एक मैगपाई पक्षी के हंसने की आवाज सुनता है। मीनवाइल 10वें रिल्म के अंदर वैसे देखा जाए तो तुम्हें तुम्हारी बहन तो मिल ही गई है। हाँ, एक धोखेबाज, बड़ा ही दुखदाई आराम है ये तो। अब अपने आप को लाचार दिखाना बंद करो थॉर। तुमने किसी आवारा जानवर की तरह एक सभ्यता पे हमला बोला जिसका तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं है थॉर। तुमने उसके साथ में ऐसा बर्ताव किया जैसे वो तुम्हारी खुद की कोई जागीर है, और जिसे देखा उसे रौंदते चले गए। खैर, अब तो मैं हेवन की बेटी हूँ और अब मैं एंजल्स के साथ में उड़ूंगी। और वैसे भी भाई, ये पहली बार तो है नहीं जो मैंने तुम्हें धोखा दिया है। लोकी का पलटते हुए थॉर को इस तरीके से कहना ऐसा दिखाता है जैसे वो सच में चाहता था कि थॉर को ये बात बहुत बुरी लगे। वो सच में चाहता था कि थॉर जब जिंदगी में आगे पलट के जब इस मौके को देखे तो उसे अपनी गलतियों की याद आए और वो जिंदगी में कभी आगे ऐसी गलती दोबारा न करे। पर लोकी की ये बात सुन के थॉर की आंखों में अंगारे उतर जाते हैं। उसको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उसी के भाई ने उसे इस तरीके से धोखा दिया है। वो बोलता है, नहीं, अब ये तुम्हारी आदत बनती जा रही है। कि तभी रानी लोकी की बात बीच में काटते हुए बोलती है, इनफ, बस बहुत हुआ। आज इन फिजूल की बातों का हमारे पास में वक्त नहीं है। आज हेवन आज़ाद हुआ है, आज एंजेला वापस घर आई है और ओडिन का बेटा आज हमारी कैद में है। हम चाहते हैं इस खुशी के मौके पे आज एसगार्ड को तबाह कर दिया जाए। ये बात सुन के लोकी वहाँ पे हेवन की सेना को लेके रवाना हो जाता है एसगार्ड पे हमला करने के लिए। और वहाँ लोकी के जाने के बाद में रानी थॉर को कोड़े बरसाना शुरू कर देती है और कहती है, ओह, तो तुम अभी तक चीखे भी नहीं हो। क्या बात है ओडिन के बेटे। वैसे एक बात बता दूं, ये महान हेवन सिर्फ और सिर्फ एक सौदेबाजी से बना हुआ है। तो मैं तुम्हें एक सौदा देती हूँ कि अगर तुम मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें एक बिना दर्दनाक मौत दे पाऊँ। लेकिन थॉर के ऊपर जैसे इन बातों का कोई असर ही नहीं होता। उसे अपने लक्ष्य के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो फिर कड़े और साफ शब्दों में बोलता है, मेरी बहन कहाँ है? और अगर तुम मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने जल्द ही लेके हाजिर नहीं हुए तो मैं इस जगह को धूल में मिला दूंगा। अच्छा, तो वो कैसे? तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। और वहाँ लोकी हेवन की आर्मी के साथ में एसगार्ड तक पहुंच जाता है। पर जंग शुरू करने से पहले वो चाहता था कि एक बार वो एसगार्ड की आर्मी के साथ में बात कर ले। वो कहता है, चंद ही मिनटों में हम एसगार्ड पहुंचने वाले हैं पूरी सेना के साथ में। क्या सब जने सुन पा रहे हैं मुझे? वहाँ सभी एक ही आवाज के अंदर बोलते हैं। तो वो फिर से कहता है कि हम वहाँ पे पहुँच के बिना किसी चेतावनी के उन सभी को उनकी नींदों में ही मार देंगे ताकि एसगार्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और खास करके बच्चों को, हम उन बच्चों को उनकी नींदों में ही मार देंगे। लोकी फिर से पलट के कहता है कि क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसे ये सब कुछ गलत लगता है, जिसे फिर से पलट के जाना है यहाँ से? ये बात सुन के कोई कुछ नहीं बोलता। तो लोकी फिर हताश आवाज के अंदर बोलता है, कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोशिश नहीं की थी। तभी लोकी एसगार्ड की शील्ड की तरफ इशारा करके बोलता है कि वो देखो, मैंने वीक बैरियर का हिस्सा ढूंढ लिया है। हम सब जने वहां पे निशाना लगाएंगे और अगर एक साथ में हमला किया जाए तो वो बैरियर टूट जाएगा। तो हमला करो। ये कह के वो सारी की सारी शिप्स को उस बैरियर के ऊपर दे मारता है। और उसके इस हमले से वो शील्ड तो टूट जाती है, लेकिन चुटकियों में स्वर्ग की पूरी सेना तबाह हो जाती है। ये सब देख के लोकी के पास खड़ी एंजल बोलती है, पर ये सब तुमने क्यों किया?
तब लोकी उसे बोलता है, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती बेवकूफ? क्योंकि मैं धोखेबाज हूँ और ये मेरी आदत है। पर हमने तो इसके लिए तुम्हें एक रकम भी दी थी, हमने तो तुम्हें इसके लिए परिवार भी दिया था। ये बात सुन के लोकी उसके दिल में अपनी तलवार आर पार कर देता है और कहता है, मेरे पास में पहले ही एक परिवार है। Okay guys, this is it for the today's video. If you like the video, don't forget to like, comment, share and let me know which part of the video did you like the most. And if there is any suggestion you would like to share with me, please feel free to share it with me in the comment section. And thanks again for watching, because you guys are super amazing.